Midnight Horror Stories. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिडनाइट हॉरर स्टोरीज़। मेरा नाम है नदीम अहमद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अजीब, डरावनी, स्कैरी होने वाली है। लिहाजा जिन हजरात को, जिन दोस्तों को डर लगता है तो वो ये वीडियो अभी छोड़ के जा सकते हैं, और जिनको ये स्टोरी सुननी है वो कानों में हैंड फ्री लगा लें और लाइट्स और अपनी आँखें दोनों ऑफ कर लें। ये स्टोरी हमें भेजी है कमाल ने। तो आइए ये स्टोरी उसी की ज़बानी आपको सुनाते हैं। गर्मियों का मौसम था। दिन को गर्मी होती थी लेकिन रात को ठंडी ठंडी हवाएं। हम अपने घर के सहन में बाहर चारपाइयाँ निकाल के रात को सोया करते थे। 9-10 बजे के बाद ऐसा सन्नाटा हो जाता था कि दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज़ नहीं होती थी, क्योंकि गांव का माहौल है। दूर दूर तक जानवरों की आवाज़ें, कहीं कोई कुत्ता रो रहा है, कहीं कोई गीदड़ रो रहा है, तो कहीं किसी अजीब परिंदे की आवाज़। रात काफ़ी ठंडी होया करती थी और नींद भी अच्छी आती थी। आसपास आवाज़ें ही आवाज़ें होती थी, लेकिन हमारे लिए ये बिल्कुल नॉर्मल था। मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात होते रहते थे। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे साथ कोई है जो 24 घंटे मुझे देख रहा है। अपने होने का एहसास वो दिलाया करता था। कभी आंखों को कुछ ऐसा दिख जाता था इस पर यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। कभी लगता था कि कोई मेरे साथ चल रहा है, लेकिन जब पीछे मुड़ कर देखता था तो कोई नहीं होता था। जब मुंह पर चादर लेके मैं सोता था तो ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है, और मैं जैसे चादर मुंह से हटाऊंगा तो उसका खौफनाक चेहरा मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन जब मैं चादर हटाता था तो कोई नहीं होता था। आज की जो मैं आपको स्टोरी बताने लगा हूँ, ये किसी मखलूक का इशारा था कि ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ, तुम तैयार रहो। लेकिन मैं शायद समझ नहीं पाया, और जब वो चीज़ सच में हो गई तब मुझे उनका इशारा समझ में आया कि ये इशारा था मेरे लिए। हुआ कुछ यूँ कि गर्मियों की एक रात हम लोग सारे अपने घर के सहन में सो रहे थे। कमरों के दरवाजे बंद थे और हम कमरों के सामने ही चारपाइयाँ निकाल के सहन में सो रहे थे। हवा अच्छी चल रही थी तो सबको बहुत जल्दी नींद आ गई।
लेकिन मेरी आदत थी कि मैं थोड़ा लेट सोता था, क्योंकि मैं मोबाइल वगैरह पे ड्रामा वगैरह देख लेता था या कोई हॉरर स्टोरी सुन लेता था। लेकिन मेरी जब आँख लगी, मुझे खुद को पता नहीं लगा कि मेरी आँख कब लगी। रात का कोई 12-1 बजे का टाइम था और मेरी अचानक से आँख खुल गई। लेकिन जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने सामने जो हमारा कमरा था उसका दरवाज़ा मैंने खुला हुआ पाया, जो अमूमन हम रात को बंद कर देते हैं। मेरे छोटे भाई को आदत थी कि वो रात को मोबाइल वगैरह चार्ज पे लगाता था तो कभी निकालता था, तो मुझे लगा कि भाई है शायद मोबाइल वगैरह निकालने या लगाने, लाइट आई है तो शायद लगाने गया होगा चार्ज में मोबाइल। ठीक है, मैंने जब देखा तो सारे अपनी चारपाइयों पे सोए हुए थे, मगर किसी की भी चारपाई खाली नहीं थी। जब मैंने गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है, और बाकायदा मुझे उसकी उंगलियां, उसका हाथ नज़र आया कि किसी हाथ ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और शॉक हो गया कि ये क्या था और अंदर कौन है। मुझे लगा कि शायद चोर आ गए हैं जो कमरे के अंदर घुस गए हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है और अंदर की दीवार तोड़ के सारा सामान ले जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और हमने तेज़ तेज़ चोर चोर चिल्लाया तो सारे घर वाले उठ गए। इसी दौरान किसी ने फायर भी कर दिया। बहुत लोग जमा हो गए कि क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया कि इस कमरे के अंदर मैंने किसी को जाते हुए देखा है जिसने अंदर से बाकायदा दरवाज़ा बंद कर लिया है। लेकिन जब दरवाज़े पर लाइट मारी गई तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी। जिस तरह से हम बंद करते हैं दरवाजे कमरों के, नॉर्मली बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मेरे साथ जो वहाँ पे लोग थे वो भी हैरान हो गए। सारे मुझे डांटने लगे कि तुमने सबकी नींद ख़राब की है, सबको परेशान किया है, ये तो बाहर से बंद है, क्या बाहर से तुमने बंद किया है? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं बंद किया, लेकिन मैंने अभी देखा कि अंदर कुछ लोग गए हैं जिन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर से, और अंदर वो मौजूद हैं। मेरे बहुत ज़िद करने पर कुंडी खोली गई, लेकिन अंदर से कोई कुंडी नहीं थी। अंदर दरवाज़ा खुला हुआ था। हमने जैसे ही बाहर से कुंडी खोली तो दरवाज़ा ओपन हो गया। हथियारों के साथ हमने कमरे की लाइट ऑन की और अंदर चले गए। पूरा कमरा हमने ढूंढा लेकिन कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। सबने मुझे यही बोला कि तुम्हारा वहम है, तुम्हारा भरम है, और मुझे भी शायद यही लगा कि शायद मेरा वहम भरम हो सकता है, और मैं सो गया। लेकिन उसके ठीक 3 या 4 दिन बाद हमारे उसी कमरे से, जैसा मैंने सोचा था, दीवार तोड़ के सारा जेवर, पैसा, बहुत कीमती चीज़ें चोरी हो गई। और हमें सुबह को पता लगा। तब मुझे वो इशारा याद आया कि ये एक वार्निंग थी कि यह हादसा होने वाला है, सावधान रहो, अलर्ट रहो। लेकिन उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे साथ ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आए। जो चीज़ मैं सोचता था वो हो जाती थी। अगर मैं कहीं भी अकेला हूँ और रात हो गई है तो मुझे डर नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ है, जो मेरे साथ चल रहा है।
जो मेरी हिफाजत कर रहा है। ये चीज़ मेरे साथ आज भी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है, कोई बातें कर रहा है, कोई मेरे साथ है। एहसास हमेशा होता है। नदीम भाई, ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी और कुछ वाक़यात जो मैंने आपसे शेयर किए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये तो सामईन, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? एक शॉर्ट स्टोरी थी जो हमें कमाल ने भेजी थी, जो उसके साथ वाक़यात पेश आए। अगर आपके साथ भी कुछ वाक़यात और आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें व्हाट्सअप कीजिए और ईमेल कीजिए। हम अपने चैनल पर उसको ज़रूर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।